तो हाँ, एक ज़रूरी सूचना इसके। ओके इस वाले स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आगे एक फिर से 5th नंबर का चैप्टर लेके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा देर हुआ बट आशा करता हूँ आप सब लोग मन लगा के पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। Assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year, the production in the 10th year और the total production in 7 year. Okay, तो देखिए यहाँ पे ये सब एक फिक्स है, मतलब बढ़ रहे हैं, राइट। प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है एक सर्टेन नंबर से। दैट मीन्स कि दिस इज ऑन एपी। अब एपी है तो हमारे पास गिवन क्या दिया है, हम देखते हैं। गिवन दैट थर्ड ईयर मतलब हम ले सकते हैं A3 इज इक्वल टू 600, जिससे हमको क्या मिलता है, A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 600। n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। ओके, सो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। और एक भी हमारे पास है, सेवेंथ ईयर में कितना है, A7 इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए स्टूडेंट्स। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। हमको क्या मिलेगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। माइनस करेंगे तो आपको पता होगा नीचे का सिम्बल्स चेंज होगा, प्लस से माइनस से कटा, 6 - 2D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 100। सो D का वैल्यू मिलेगा आपको 100/4 इज इक्वल टू 25। और D को आप अगर इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 है। सो A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600 होगा। सो A प्लस 50 इज इक्वल टू 600 है, और A का वैल्यू आपको बेटा 550 मिलेगा, राइट। ये 5 है। ओके, A का वैल्यू और D का वैल्यू मिल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतना हमको हर जगह से मिल गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। बोला है द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हम हमेशा A लेते हैं, तो यहाँ पे A का मिला है 550, सो आंसर हो जाएगा 550। डबल आई पे आ जाते हैं। बोला है प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर, मतलब A10 चाहिए, दैट मीन्स कि A प्लस 9D चाहिए। सो 550 प्लस 9 इंटू डी का कितना वैल्यू है आपका, 25। 550, ये हो जाएगा 225। ओके, तो हमको आंसर आया हमारा 775। अब लास्ट में क्या पूछा है हमको, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन हमको निकालना है बट 7 ईयर का निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, जब टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं हमको एस सम ऑफ ऑल प्रोडक्शन निकालना होता है। दैट मीन्स कि S7 यहाँ पे फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू हो जाएगा 7, तो 7/2 इंटू 2A का वैल्यू कितना है 550, प्लस n-1, n कितना है 7-1 इंटू डी कितना है 25। ये हो जाएगा 1100, 6 इंटू 25, ये कटेगा तो आपको आएगा 4375। ओके, सो 4375 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो,
21 in the second and 19 in the third and so on, and there are 5 rows plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर मैं बोलूँ आपको तो देखिए समझना क्या है यहाँ पे एपी कैसे फॉर्म हो रहा है। पहले में 23, दूसरे में 21, तीसरे पे 19 और ऐसा चल के लास्ट में आपका 5 आ रहा है और आपको नंबर ऑफ रोज निकालना है। दैट मीन्स कि आपको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ए एन का वैल्यू कितना हो रहा है 5। अब ए एन का वैल्यू कितना, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू यहीं से हम निकालते हैं, ए इज इक्वल टू 23, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2। 23 प्लस n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू 5 माइनस 23, ये हो जाएगा आपका -18। n माइनस वन -18 -2 मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा तो डिवाइड होगा, माइनस माइनस कैंसल आउट 9। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सो दैट इज आवर आंसर। समझ आ गया, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो है 10 ठो। उसके बाद अभी हम बात करते हैं असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है, द सीक्वेंस -1 इन एन एपी। तो यहाँ पे बोला है कि ये एक एपी है, असर्शन में दिया है और रीजन दिया है इन द एपी एन -1 इज कंस्टेंट वेयर एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड एन बिलोंग्स टू एन। तो अगर आपको ये रीजन वाला पार्ट थोड़ा समझने आया, मैं समझाता हूँ आपको कि -1 ये एक एपी में है, इतना समझोगे कैसे ना। आप अगर ध्यान से देखोगे इनमें जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट आएगा। दैट मीन्स कि -1 और -1 दोनों का आप डिफर करोगे तो -1 प्लस 1 जो कि 0 आएगा सब में। तो डी का वैल्यू जो 0 आएगा वो तो कांस्टेंट होना ही होना है, इतना आपको समझ आया राइट। वो एक एपी होगा और बोला है कि इन एन एपी अन -1 इज कांस्टेंट, -1 तो कांस्टेंट है, हर जगह पे आ रहा है। और एन एन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमको पता है जो एपी होता है उसमें एटलीस्ट दो या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स तो होने चाहिए ना। हमको पता है एपी बनने के लिए भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा नंबर्स आपको चाहिए। एक नंबर पे भी तो एपी नहीं बन जाता ना, मिनिमम 2 नंबर चाहिए डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, डिफरेंस डी फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा है और नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे नेचुरल नंबर पे भी आ रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स तो आ रहे हैं ना एटलीस्ट हमारे नेचुरल नंबर पे राइट। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया 2 या फिर 2 से इक्वल है फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म्स और डिफरेंस हमारा सही है। तो यस दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं राइट। सो दिस इज द आंसर। The two AP have the same common difference. First term, one of these is -1 and that of other is -8. The difference between their fourth term is dash. यहाँ पे बोला गया है कि दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी दोनों का सेम है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस एंड अदर। मान लीजिए यहाँ पे एक एपी है, यहाँ पे एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म है -1, इसका फर्स्ट टर्म है -8 राइट। तो यहाँ पे हम पहले A4 निकालते हैं। सो हो जाएगा a प्लस 3d। तो a प्लस 3d में क्या आ जाएगा -1 प्लस 3x। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो a कितना है -8 प्लस 3x। अभी बोला है इन दोनों का हमको क्या करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सो हम क्या करेंगे -1 प्लस 3x को यहाँ पे लिखेंगे, -8 प्लस 3x को यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को ही माइनस करेंगे। -1 प्लस 3x प्लस 8 माइनस 3x, यहाँ पे ये दोनों तो कटेंगे और 8 माइनस 1 देख सकते हो, यहाँ पे 8 यहाँ पे 1 इक्वल टू 8 से 1 गया तो आ जाएगा 7। तो 7 इज द आंसर, सी इज द आंसर। ओके, उसके बाद है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक एपी बनाना पड़ेगा। तो आप सोचिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, 99 पे एंड होता है। तो 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। 11 है, नहीं। 12 है राइट। सो 12, उसके बाद 15 है, उसके बाद 18 है। तो ऐसा चल के कहाँ पे 99, यस, क्योंकि लास्ट टर्म में डिविजिबल हो रहा है तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमको खाली एक दो चीज़ फाइंड आउट करना है। ए देख लीजिए 12, ए हो गया आपका 12। डी कितना हो रहा है, ऑब्वियसली 3 ज़्यादा है मतलब डिफरेंस भी 3 आएगा। और यहाँ पे जो ए एन मतलब लास्ट टर्म है वो 99 आ रहा है।
मतलब हमको यहाँ पे ए एन से ही सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम केवल क्या निकालेंगे ना, एन का वैल्यू निकालेंगे। सो ए कितना है आपका 12, एन माइनस वन, डी कितना है 3, 99। सो एन माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 99 माइनस 12, ये हो जाएगा 8 7। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 29 30। सो टोटल हमारे 30 टर्म्स है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो मान लीजिए ये 5 नंबर पे है, मतलब 5 टर्म है, ये 6 नंबर पे है, 6 नंबर पर यहाँ पे आया 30, तो 30 नंबर पे ही है, तो टोटल 30 टर्म्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, राइट। तो देखिए यहाँ पे 4 किस में जा सकता है, 10 में तो नहीं, 10 से आगे आएंगे 11 में तो नहीं, 12 में जरूर जा सकता है। तो यहाँ पे हम 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 में 4 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 16, 4 बढ़ा देंगे 20, और ऐसे चल के 250 तक है। तुम खुद देखो क्या 250 तुम्हारे 4 में डिविजिबल हो रहा है। 4 6 जा 24, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और 0, 4 2 जा 8, तो 2। तो आपका 2 बच रहा है, 2 बच रहा है मतलब क्या, आप 2 माइनस कर दो, दैट मीन्स कि 248 कर दो, 250 से 2 को माइनस कर दो तो 248 हो जाएगा। अभी ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, यस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 248। तो ऐसे करके आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालोगे। ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4, और ए एन इज इक्वल टू 248। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 248 स्टूडेंट्स। सो a का वैल्यू है 12, n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248, 248 माइनस 12, यहाँ पे 236, n माइनस वन इंटू 4। So n minus 1 is equal to 236 by 4, 4 9 is 36. So n minus 1 is equal to 59, n is equal to 60. So आपके टोटल 60 मल्टीपल्स हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 ओके 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओके यहाँ पे हमको सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका 6 के डिविजिबल्स क्या होंगे वो एपी 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 24, ऐसे आगे जाएगा। मतलब ए 6 और डी भी आपका 6 है ना। एस 40 नंबर का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 2a, सो 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी है 6, ये हो जाएगा 20। सो 4920 आ गया आपका आंसर, मतलब जो सम था आपका आपने निकाल दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन आ रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज इतना, सम दिया है। ओके तो देखिए फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू है आपका 5, लास्ट टर्म मतलब एल का वैल्यू है आपका 45, राइट। और बोला है कि सम एस एन आपको दिया है 400। सो पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एस एन, फॉर्मूला क्या होता है सम का, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 400। n हमको पता नहीं है, वही हम यहाँ पे निकालना है, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 45। सो 400 n बाई 2 इंटू 50, ये कटेगा तो 25 मल्टीप्लाई होके उस तरफ जाएगा तो आपको पता है डिवाइड होगा, तो 25। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 इज इक्वल टू n। सो एक चीज़ डन। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं n, और कॉमन डिफरेंस d चाहिए आपको, तो क्या करोगे आप
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब ए 16 लेते हैं, ए कितना है आपका 5 प्लस एन कितना है 16 माइनस वन इंटू डी ही चाहिए आपको। सो ए 16 नंबर टर्म पे कौन है ना 45 है, क्योंकि वो लास्ट टर्म है, इतना आपको समझना है। देखिए ये जो 5 यहाँ पे ऐड होके है, मैं सीधा इस तरफ भेज देता हूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 16 माइनस वन हो जाएगा 15D, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15D। सो 40/15 इज इक्वल टू D। सो 5 3 और 5 8 8/3 इज इक्वल टू D। सो D का वैल्यू है 8/3, याद रखना ये 8/3 है, ठीक है। डन, अंडरस्टूड। उसके बाद चलते हैं आगे। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म द APR 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, और कॉमन डिफरेंस भी हमको दिया है। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ओके, सो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म मतलब A आपको दिया है 17 और L आपको दिया है 350, राइट स्टूडेंट्स। तो हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D दिया है 9। तो हाउ मेनी टर्म्स हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब मैं लिखूंगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, ए एन तो नहीं है बट हाँ ए एन को हम एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म ही है वो 350। ए कितना है 17 इक्वल टू दे देता हूँ बीच में, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 9। सो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। ये हम माइनस करेंगे अभी, 333 आ जाएगा हमारा आंसर। सो n माइनस वन इंटू 9, 333/9 इज इक्वल टू n माइनस वन। सो 9 3 27, 6 3 9 7 63, 37 इज इक्वल टू n माइनस वन। सो 37 माइनस वन इस तरफ आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। सो 38 इज इक्वल टू n। सो n का वैल्यू आ गया हमारा 38, अंडरस्टूड। यहाँ पे पूछा है कि सम S 38, सो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो n कितना है 38/2 इंटू 2 इंटू a। सो ये 38 माइनस वन इंटू डी। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको लास्ट में आंसर मिलेगा 6973, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो उसके बाद वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ AP इज 900। ओके, सो आपका जो S का वैल्यू है, S12 का जो वैल्यू है वो है आपका 900, राइट। और क्या बोला है फर्स्ट टर्म मतलब A का वैल्यू दिया है 20, तो आपको D का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और 12th नंबर का टर्म भी निकालना है, दैट मीन्स कि A12 भी आपको निकालना है, दो चीज़ आपको निकालना है। तो आपको आई थिंक कि पता होगा कि इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, SN जो वैल्यू होता है आपका सम, उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसका वैल्यू है आपका 900। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 12 है, सो 12/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू है 20 प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है 12 माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू आपको पता ही नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। ये है 900। सॉरी थोड़ा मतलब टेढ़ा जा रहा है लाइन, ठीक है। सो ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 40 प्लस 11D इज इक्वल टू 900। 40 प्लस 11D इज इक्वल टू 900/6। तो 6 1 ज़ा 6 और 30, 6 5 ज़ा 30 और ये 0। सो 40, ओके, सो 40 प्लस 11D इज इक्वल टू 150। सो 11D इज इक्वल टू 150 माइनस 40, जो कि आपका आ जाएगा 110 11D। सो D इज इक्वल टू 10/11, 11 1 और 11 ये ज़ा, सो D इज इक्वल टू 10। सो आपको कॉमन डिफरेंस जो आपको मिल गया वो आएगा 10। अब हमको क्या निकालना है A12। तो A12 का वैल्यू कितना है A प्लस 11D।
ए ऑलरेडी आपके पास है 20 और 11 इंटू डी, सो 20 प्लस 110 ये हो जाएगा 130, डन, राइट। उसके बाद वाला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। n इज इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर, अगर n की जगह पे, राइट, यहाँ पे तुम 1 पुट करते हो तो यहाँ पे भी तुम्हें 1 ही पुट करना पड़ेगा। तो s1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो s1 आपका 5 आया, राइट। अब s2 हम पुट करते हैं, s2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8, तो s2 का वैल्यू आएगा 8, समझ आया। बट s1 को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फटाफट बोलो। s1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n/2, राइट, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। यहाँ पे n का वैल्यू जब हम पुट करेंगे कितना आएगा, आप खुद सोचिए। n का वैल्यू मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। n का वैल्यू आप पुट करोगे 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, सो 1/2 इंटू 2a, हम 2a को 2a ही पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1-1 0 होगा, तो इसका कुछ और वैलिडिटी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 2 को 2 कटेगा, तो आपका जो a का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5, समझ आ गया। a का वैल्यू आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, यही a का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, सो 2/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n-1 मतलब 2-1 इंटू डी इज इक्वल टू 8, सो ये तो कट के 1 आ जाएगा, ये 10 प्लस ये d हो जाएगा, क्या होगा, इस तरफ मैं कर रहा हूँ इसको, देखिए 10d इज इक्वल टू 8 है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2, समझ आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ nth टर्म ऑफ एपी इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज डैश। अगर nth टर्म होता है इतना तो फिर कॉमन डिफरेंस आप निकालिए। देखिए nth टर्म मतलब an का वैल्यू है 7n-4, तो a1 का वैल्यू आएगा 7-4 इज इक्वल टू 3, और a2 का कितना वैल्यू आएगा 7 इंटू 2 माइनस 4। देखिए a और अपने a1 और a2 निकाल दिया, तो डिफरेंस जो आता है वो a2 माइनस a1 निकालेंगे, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज योर आंसर। फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, अच्छा यहाँ पे बोला है फ्रॉम द एंड, सो फ्रॉम द एंड पूछा है, मतलब आप इसको थोड़ा रिवर्स करोगे, पहले ऐसे आएगा, रिवर्स हुआ, -2 -5 और -8, तो a आएगा 49, d आपका कितना आएगा, देखिए -5 और -2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 + 2 इज इक्वल टू -3, तो d आ गया। अब फोर्थ टर्म पूछा है, मतलब a4 जिसका वैल्यू होता है a + 3d, a है आपका 49 + 3d, 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 49 + -9, सो 49 - 9 इज इक्वल टू 40, दैट इज योर आंसर। अब आ जाते हैं आप क्या क्या करोगे क्या क्या नहीं, एग्जाम्पल को देख सकते हैं हम। 4 6 7 8 9 10 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.1 आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम मिले तो करना, वरना मत करना। इसका एक्सरसाइज 5.2 से 10 11 नंबर और 17 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हुए क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 5.3 का 5 नंबर 6 नंबर 18 नंबर और 19 नंबर आप प्रैक्टिस करना, और एक्सरसाइज 5.4 प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो ये आपके लिए, आप कर सकते हो प्रैक्टिस, टाइम बच रहा है तो। अगर वो ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मत आइए, जितना क्वेश्चंस करवा रहा हो दैट इज एनफ फॉर यू, तो उस उतना ही करके आप ख़त्म करते हैं। तो हाँ, एक ज़रूरी सूचना, इसके बाद वीडियोस नहीं आएंगे क्लास 10 के सीरीज़ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्री बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ गया है। आप वीडियो देखना आई डोंट थिंक कि सही रहेगा, अभी आप प्रैक्टिस जितना हो सके करो,
तो मैं ज़रूर लाऊंगा, एक सीरीज़ लाऊंगा, फिर से रिवीजन सीरीज़ लाऊंगा, किसके लिए ना, बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो जनवरी और आपका दिसंबर, ये जो 2 महीना रहने वाला है, मैं उसके अंदर में ये सब चीज़ रिवाइज कोर्स लाऊंगा। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आपके लिए ही है, आपका ही बेनिफिट होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।